गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी का बीपीएससी घटना चक्र क्लास 11 देखने जा रहे हैं। क्लास 10 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप वहां से देख लीजिए। और लूसेंट का भी वीडियो चल रहा है जो कि ज्योग्राफी का है। तो चलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो चलिए क्लास देखते हैं। अकबर अकबर से पहले तक आपका क्लास करा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के एकीकरण के बाद यह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के सम्राट के बारे में ये लिखा। तो अकबर के बारे में पहला का सी। क्वेश्चन नंबर 2, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी। दूसरा का सी, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 3, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो तीसरा के सी, हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसम खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही। केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बंदरगाह बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसी समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारण में उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया है। कब? 1576 ईस्वी में। पांचवा कैसी, 1572 ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 ईस्वी को टोडरमल, मुजफ्फर खान एवं हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार का पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो छठा का डी, अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्माण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। के अतिरिक्त अकबर के समय कनूकूत तथा आईने दहसाला जैसी अन्य भू राजस्व प्रणालियां भी प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 7, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने
40 साल तक काम किया। तो विलियम फिच के अनुसार, सातवां का सी आंसर होगा। विलियम फिच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में लगभग 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। क्वेश्चन नंबर 8, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आठवां के बी, अकबर द्वारा। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। के अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो अकबर। नौवां का इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। यह तो है कि दिसंबर 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 ईस्वी का शासन था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी। चलिए अब यहाँ से जहांगीर के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय। पहला का सी। विलियम हॉकिंस 1608 से 11 जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज यह शहीद दरबार में 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मीनिया के एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो सर कैप्टन हॉकिंस को। दूसरा का ए। क्वेश्चन नंबर 3, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने। तीसरा का सी। एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारी इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया तथा अलंकार के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पिटराउडोरा संगमरमर में होने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन कार्य पिटराउडोरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो चौथा के दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। प्राचीन कार्य पिटराउडोरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो चौथा के दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। अब शाहजहां के बारे में यहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो पहला का डी, शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किले सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा लगभग 9 साल में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा, यह संभवतः विश्व में अतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो दूसरा के ई,
सी ए एल श्रीवास्तव। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्य युगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जैन सरकार और बी ए स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। एस आर शर्मा शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। क्वेश्चन नंबर 4, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। तीसरा का बी। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थे, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतीक्षा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता। चलिए औरंगजेब के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। पहला का बी। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राष्ट्रीय शासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो दूसरा के बी, औरंगजेब। मुगलों का अंग्रेजों ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चौरनौक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया। मुगलकालीन प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का तरीका। पहला का बी। क्वेश्चन नंबर 2, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने। दूसरा का बी। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। पहला दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। तीन अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो तीसरा के सी, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना तथा प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। चौथा का बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदूत भूमि। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। तो मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 6, पांचवा का ये होगा मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 6, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? छठा का बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व।
सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था। इसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो हुमायूं ने। पहला का ये, हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल प्रिंटिंग ड्यूरिंग अकबर रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो कि उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। यह तो है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर में पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प भी माना है। क्वेश्चन नंबर 2, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाई। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल सम्मत की देखरेख में प्राय लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने का हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरता कारनामों का उल्लेख। ए और सी दोनों विकल्प सही हैं। ये मतलब अबू सम्मद और मीर सैयद अली। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो तीसरा का बी, अकबर के काल में। क्वेश्चन नंबर 4, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। चौथा के अकबर। दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। बसवंत जो एक कहार का बेटा था, एक काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने अपने समय के अग्रणी चित्रकार सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं, जो है दसवंत, बसावन, केशव, लाल मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सावल और हरिवंश आदि। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के काल में। पांचवा के ई, मुगल कालीन साहित्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। पहला का सी, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह इसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अंततः अनेक लोगों ने इतिहास से लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूं की रचना भी इसी के आदेशानुसार हुई। क्वेश्चन नंबर 2, तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबर से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, जिसके द्वारा लिखा गया है। दूसरा के बी, निजामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगल कालीन इतिहास को जानने में इस रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तीसरा के डी, अबुल फजल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, फुतुहात आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चौथा के बी, ईश्वर दास नागर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, तुजी बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो पांचवा का सी, तुर्की। तुजी बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था।
इसकी फारसी अनुवाद बाबरनामा है। पायदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद ऑल लेडन और विलियम रस्किन ने किया था। मुगल काल में विविध। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? तो तीसरा, पहला का सी, ए बी डी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। दूसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध अप्रैल 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना विजयी रही। क्वेश्चन नंबर 2, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो दूसरा के डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? तो तीसरा के सी, सूरत को। मुगल काल के दौरान सूरत को बाबुल का मक्का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी और सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के मुख्य केंद्रों में से एक है। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई यात्री समुद्री मार्ग से सूरत से रवाना होते थे। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता रहा, क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक था। ये सिख समुदाय के बारे में कल क्लास करेंगे, तो थैंक यू दोस्तों।